हेलो ट्वेल्थ क्लास। वेलकम वंस अगेन इन अवर चैनल पढ़ ले बेटा। आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास के बच्चों का हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये सैम्पल पेपर 3 प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने आपको इससे पहले भी देखिए, ये आपका सैम्पल पेपर 3 है। मैंने आपको इससे पहले भी सैम्पल पेपर 1 प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। और सैम्पल पेपर 1 के भी मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया एक प्रॉपर वीडियो में। फिर मैंने आपको सैम्पल पेपर 2 भी प्रोवाइड कर दिया है, उसके भी आंसर मैंने एक प्रॉपर वीडियो में बता दिया है। आपको मैं ये सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक जरूर रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। उसमें आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये देखिए, बेसरिया और बासरिया में अंतर बताइए। आपको पता होना चाहिए कि बेसरिया और बासरिया क्या होते हैं। बेसरिया क्या होती थी, जो शरिया की अवहेलना करते थे। बासरिया जो शरिया का पालन करते थे। तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे अंतर दोनों को बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया। आंसर मैं आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप पहले खुद ढूंढना, आंसर आपको नहीं मिलता तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको जो है प्रॉपर एक वीडियो में आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, अवध के तालुकदार और सिपाही 1857 के विद्रोह से क्यों जुड़े, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है कि क्यों जुड़े, ये आपको बताना है यहाँ पे। अवध के तालुकदार और सिपाही 1857 के विद्रोह से क्यों जुड़े, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि बाबा गुरु नानक की मुख्य शिक्षाएं क्या थी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि बाबा गुरु नानक की मुख्य शिक्षाएं क्या थी, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है और ये कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। बाबा गुरु नानक ने जो निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था, है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्या कहता है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहल गृह स्थापत्य का विकास था, कथन को सिद्ध कीजिए। बिल्कुल था, ठीक है। वहाँ के जो गृह स्थापत्य बने थे बिल्कुल अलग ही तरीके से बने थे। वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, सिद्ध करना है उस चीज़ को। ये आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, जो कई बार बच्चों से पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित सांची का स्तूप है। उपयुक्त तर्कों सहित कथन की पुष्टि और इसकी मूर्तिकला विशेषताओं और 19वीं शताब्दी में दिए गए संरक्षण के संदर्भ में कीजिए, ठीक है। आपका ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, क्योंकि मैं पहले बता दूं कि इससे जो सांची का स्तूप है और जो अमरावती का है, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो भी इसमें से हैं, आपको ज़रूर इसका आंसर ढूंढ करके याद कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्या कहता है। छठा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। गांधी जी जब 1915 में भारत आए और जब वह 1893 में यहाँ से गए थे, दोनों समय भारत की स्थिति का तुलना कीजिए, ठीक है। आपका ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि जब भारत भारत से जो है गांधी जी 1893 में यहाँ से गए थे और जब वो 1915 में भारत आए थे, तो दोनों समय में भारत की क्या स्थिति, क्या अर्थव्यवस्था थी भारत की, ये चीज़ें आपको बतानी थी। कितना भारत ने विकास किया है, कितना नहीं, दोनों समय को आपको एक मतलब कि कंपेरिजन करके दोनों चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर देनी है, तुलना करना आपको, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सातवां देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, उदाहरण सहित समझाइए। बिल्कुल सही बात है कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद भी जो है बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। उसके उदाहरण सहित इसको समझाना है आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये था आपका सातवां, क्योंकि ये भी पूछा गया है कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए आपका आठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है। भारत के भूमि स्वामित्व के संदर्भ में बर्नियर के दिए गए विवरण का वर्णन कीजिए और इन विवरणों के 18वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। भू स्वामित्व के प्रति ने विचार देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा ना, भारत के जो भू स्वामित्व थे, जो भूमि के मालिक थे, उसके प्रति यानी उसके संदर्भ में बर्नियर ने क्या विवरण दिया, क्या अपना एक्सपीरियंस बताया, वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। और यहाँ पे बता भी रहा है
कि 18वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि आपका एक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बर्नियर और अल्बिरूनी, इनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ ही जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये 9वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, देखिए क्या कह रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ना अल्बिरूनी के बारे में, देखो आ भी गया। भारतीय उपमहाद्वीप में अल्बिरूनी के अनुभवों का वर्णन कीजिए। अल्बिरूनी एक यात्रा वृत्तांत बताता था, तो उसने क्या भारत के उपमहाद्वीप के बारे में बताया और उसके क्या एक्सपीरियंस थे, क्या उसका अनुभव था, वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी कि उसने जो है भारत के प्रति क्या व्यवहार रखा, क्या चीज़ें यहाँ पर बताया। ठीक है, ये भी एक आपका 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। मैंने आपको कहा है कि इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, देखिए क्या कह रहे हैं। उन घटनाओं को स्पष्ट कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक, राजनीतिक और भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। वो कारण क्या थे, रीज़न क्या थे जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक, राजनीति या भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, तो एक था आपका 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्या कहता है हमारा। ये आपका 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 11वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। भारत के विभाजन को समझने के लिए मौखिक इतिहास की खूबियों और कमजोरियों की व्याख्या कीजिए। अब मौखिक इतिहास का मतलब है भाई कि जब जो हमारा इतिहास का हिस्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो वो जब भी किसी चीज़ की खोज करता था, लोगों से, वहाँ के जो आसपास के इलाके थे उनसे जब पूछताछ होती थी, तो वो लोग यहाँ पे क्या बताते थे, मौखिक इतिहास की खूबियाँ, मतलब जो भी इतिहास थी उसको मौखिक तौर पे बताते थे, यानी बोल करके। तो जो डिपार्टमेंट की अथॉरिटी थी, जो भाई उनके पर्सन्स थे, वो उतना उस पर विश्वास नहीं करते थे, है ना। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी कि उसकी क्या खूबियाँ थी, वो जो मौखिक बताते थे, या उनमें क्या कमजोरियाँ रह जाती थी, वो चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है कि जब भारतीय विभाजन को समझा जाता था, तो उनमें मौखिक तौर पर क्या बताया जाता था, क्या खूबियाँ थी या उनकी कमजोरियाँ क्या थी, जो मौखिक तौर पर लोग वहाँ पे बता करके एक्सप्लेन करते थे, लोगों को बताते थे। ठीक है, तो आपके ये टोटल 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको टोटल बता दिया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर आप याद कर लेना ढूंढ करके। अगर आपको किसी का भी आंसर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर एक प्रॉपर वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ ही दिनों में। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारे क्वेश्चंस के आंसर। अगर आपको किसी भी तरह का और भी कोई डाउट आता तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपका समय समय पर मिलता रहे नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कर देना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर के जो खरीदने के योग्य नहीं है, तो उनके लिए जो क्या है बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चीज़। ठीक है, तो उनका ज़रूर शेयर करना। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।